कि विराट कोहली की 136 टेस्ट इनिंग्स के बाद 16 सेंचुरी थी एज अ प्लेयर। अब देखें कि शुभमन गिल की अगर बात कीजिए तो सही कहते थे कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दौर का विराट कोहली। अब देखें शुभमन गिल की भी 136 टेस्ट इनिंग के बाद 16 सेंचुरी नज़र आ रही है हमें। उसके बाद एक ऐसा शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर जिसने 29 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्री में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसे सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की, उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो आज के डे के अंदर उसने कंप्लीट किया। और लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लग ही रहा था कि ये लड़का कोई कैप्टन है, ये लड़का कैप्टनसी के प्रेशर में खेल रहा है, या ये लड़के के सर पे जिम्मेदारी है कि मैं टीम को लीड करूँ, टीम को लेके चलूँ। इनफैक्ट वो टीम को फ्रंट से लीड करके गया। शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द डे तो वही रहा है जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है। आप देखें 269 इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, और फिर एक शॉट भी उस पर आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, फुल शॉट के ऊपर आउट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है, और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं, और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है भाई, डे 2 स्टंप हो चुका है, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है भाई, आज तो लगा जैसे इंडिया ऑन फायर नजर आया। और इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि पायनियर नजर आती है भाई हमें क्रिकेट की, उसको अच्छी खासी धूल चिटाई और एक्सपोज किया है। सबसे पहले तो भाई बात करते चलते हैं लीड की। लीड आज जो दी है इंडिया ने इंग्लैंड को वो है जी 587 की, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, प्रेडिक्शन भी ये की जा रही थी कि 600 के करीब इंडिया जाएगा, और इंडिया डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई भी दिया है। दूसरी बात करेंगे भाई हम लोग टीम के कप्तान की, शुभमन गिल की, जो कि पंजाबियों का मुंडा है भाई, और आज उसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं भाई। पहले तो विराट कोहली की बात करते हैं, उनको भी पीछे छोड़ते हुए 136 इनिंग्स के अंदर 16 सेंचुरीज नजर आ रही हैं हम लोगों को। और भाई सीना कंट्री के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है, एंड वी वर शॉक्ड टू सी दैट। और फिर ऐसे कप्तान बन चुके हैं भाई कि जिन्होंने कंसेक्टिव हमें 2 सेंचुरीज दिखाई हैं 3 इनिंग्स के अंदर। इतनी हिस्ट्री तो शायद मुझे अपनी टीम की भी याद ना हो जितनी मुझे यहाँ याद है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स एंड बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद भाई जडेजा ने क्या साथ दिया, 87 वो भी करते हुए दिखाई दिए हैं भाई। अब आ जाते हैं बॉलिंग लाइनअप के अंदर। जिस तरह बॉलिंग लाइनअप में भाई आकाशदीप ने आकर प्रेशराइज किया है इंग्लैंड की टीम को, और उसके बाद सिराज ने साथ में साथ दिया है। 3 विकेट्स गिरी हैं आज के दिन के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। देखिए एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर तो बात की बात है। पहले मैं आऊँगा शुभमन गिल के ऊपर। देखिए आपने इतनी हिस्ट्री बताई है, मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूँ कि विराट कोहली की 136 टेस्ट इनिंग्स के बाद 16 सेंचुरी थी एज अ प्लेयर। अब देखें कि शुभमन गिल की अगर बात कीजिए तो सही कहते थे कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दौर का विराट कोहली। अब देखिए शुभमन गिल की भी 136 टेस्ट इनिंग के बाद 16 सेंचुरी नजर आ रही है हमें। उसके बाद एक ऐसा शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर जिसने 29 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्री में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसे सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की, उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो आज के डे के अंदर उसने कंप्लीट किया। और लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लग ही रहा था कि ये लड़का कोई कैप्टन है, ये लड़का कैप्टनसी के प्रेशर में खेल रहा है, या ये लड़के के सर पे जिम्मेदारी है कि मैं टीम को लीड करूं, टीम को लेके चलूं। इनफैक्ट वो टीम को फ्रंट से लीड करके गया। आज के दिन में आप देखें कि जैसे एक कल जब स्टंप हुआ उस टाइम तक एक क्रूशल मोमेंट बन गया, 5 विकेट डाउन था इंडिया, बैक टू बैक 2 विकेट गिरी थी, नितेश कुमार रेड्डी 0 पे आउट हुआ। लाइक एक प्रेशर मेंटेन इनिंग खत्म हुई थी, डे खत्म हुआ था कल का। लेकिन आज जैसे जडेजा ने और शुभमन गिल ने स्टार्ट लिया, आउटस्टैंडिंग जडेजा ने 89 स्कोर किया। उसके साथ साथ आप देखें 203 के 4 की पार्टनरशिप लगी जडेजा और शुभमन गिल की। ये पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप प्रूव हुई जिसने आके मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। आप देखें कि पहले मैच के अंदर 475 उन्होंने पहले इनिंग में मारा था इंडिया ने, तो हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कोर दे दिया, बहुत बड़ा स्कोर दे दिया, लेकिन नो डाउट 4 दिन डोमिनेंट भी रहे। अब देखें दूसरे मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर 587 स्कोर बोर्ड पे आप लगा के साइड पे आ रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंग्लैंड आकर डिफेंड करेगा या लीड उतारेगा। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आई है, अनबिलीवेबल बॉलिंग आई है। देखें आकाशदीप को आते ही पहले अटैकिंग ओवर के अंदर बड़ा स्कोर मारा है जैक क्रोली ने। उसके बाद आप देखें कि उसने जब अपना दूसरा ओवर फेंकने आया तो उसने बेन डकेट को डक पे आउट कर दिया। उसके बाद ओली पोप को हैट्रिक बॉल लेके पहली बॉल पे आउट किया। तो मेरे ख्याल में आकाशदीप बुमराह की जगह जो है ऐड किया गया है, और बेटर ऑप्शन रहा, मुझे ये लग रहा है कि बेटर ऑप्शन रहा। लेकिन यहाँ पे मजीद स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कब हो जाती जब प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह आया था। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई थी।
थी, ये वो बॉलिंग कॉम्बो बन जाना था जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता था। जब आकाशदीप को और अर्शदीप सिंह का लेफ्ट राइट का बॉलिंग कॉम्बो लगना था, तो मेरे ख्याल में पहला जो स्पेल था उसके अंदर ही, जैसे आज 3 विकेट गिरी हैं पहले स्पेल में, वैसे 4-5 विकेट भी गिर सकती थी। शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द डे तो वही रहा है, जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है। आप देखें 269, इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना और फिर एक शॉट भी उस पे आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, फुल शॉट के ऊपर आउट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है, और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं, और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है, मुझे लगता है 100 की एवरेज से तो वो इसके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल की रही। फिर हेल्पिंग हैंड जो उसको जडेजा ने दिया वो उसको नहीं भूलना चाहिए कि मतलब उसने अच्छा स्टार्ट दिया उसको, और मेरे ख्याल अराउंड 90 रन वो करके गए हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने साथ दिया, और जिसके बाद शुभमन गिल जो है वो अच्छे उसके ऊपर पहुंचा। दूसरी बात आपने की थी आकाशदीप की, आकाशदीप मतलब नॉट बुमराह, लेकिन उसने आज कमी महसूस नहीं होने दी उसकी। यही कहते हैं कि सीनियर जाता है तो जूनियर कमी नहीं महसूस होने देता। आप देखें बैक टू बैक 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेटें ले जाना, और उसके बाद जिस तरह आके सिराज ने विकेट ली है, मतलब इंग्लैंड की कमर ऑलमोस्ट टूटी हुई है। आज पहला कैच भी शुभमन गिल ने किया है, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल का दिन चल रहा है आज। शुभमन गिल ने कहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बड़े कैचेस मिस किए हैं, दैट्स व्हाई वी लूज द मैच, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें बताना है कि भाई पहला मैच दे दिया तो आप कोई खुश मत हो, सेकंड मैच हमारा ही है, और यही प्रूव हुआ है। और आज मुझे लग रहा है कि आपने कहा पुल शॉट पे जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुआ, उसने कहा बस मेरे मोड़े रह गए, जो नहीं मैं खेल सकता। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो डिफेंसिव नहीं था। ठीक है, आप जिस तरह बात कर रहे हो कि ठीक है, लेकिन इट्स फाइन। और उसके बाद आपने दूसरी बात क्या की थी? दूसरी बात ये की है कि भाई बॉलिंग लाइनअप की आपने कहा कि बुमराह नहीं है, लेकिन फिर भी आकाशदीप ने काफी अच्छा कह लें कि एक टर्न आउट दिया है, करी थी। हाँ, कैचेज पिछला मैच कैचेज की वजह से रहा था। ठीक है, और देखें इंडिया ने पिछले मैच के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था, ऑल आउट हुए थे 400 समथिंग पे। ठीक है, आज देखें तकरीबन उससे 150 रन से इंडिया ने ज़्यादा सेट किया है, कि मतलब अगर इंग्लैंड पहुंचता भी है तो हमारे पास लीड का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली इंडिया के पास लीड का ऑप्शन होगा, क्योंकि आप देखें 27-28 रन अभी तक हुए हैं, और अर्ली विकेट्स के ऊपर इंडिया ने 3 विकेट्स गिर चुकी हैं। अभी कल के दिन की प्लानिंग बाकी है जो जाके पेपर के ऊपर होनी है, और फिर इंडिया दोबारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आएगा डेफिनेटली इस मैच में। इस सीरीज़ के अंदर इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चल रहा है, तो मेरे ख्याल में कैचेस भी करेंगे और इंग्लैंड को बहुत जल्दी आउट करने में कामयाब होंगे। जल्दी नहीं, बहुत जल्दी आउट करने में देंगे। और इंग्लैंड में इस टेस्ट के अंदर इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। पहले तो बैटिंग लाइनअप में कमाल की आउटस्टैंडिंग बैटिंग हम लोगों को नजर आई है, एंड अगेन इन द बॉलिंग लाइनअप काफी लोग परेशान थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हाउ इंडिया विल गोइंग टू कम्पीट विद इंग्लैंड। बट आई थिंक सो कि जिस तरह से आज की परफॉर्मेंस रही है ना आकाशदीप की, तो आप कह लें कि एकदम से कह रहे हो कि भाई इंडिया आया और छाया हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बुमराह एक बैकबोन है, ये जिससे मर्जी आप भूल लें, जितना मर्जी बड़ा एनालिसिस बिठा लें, बुमराह इंडियन टीम की बैकबोन है इस टाइम तीनों फॉर्मेट के अंदर। बुमराह के बगैर टीम के अंदर थोड़ा सा लूप होल नजर आएगा इन बॉलिंग स्पेल, लेकिन आकाशदीप ने आके जैसे बुमराह की जगह को फिल किया है, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों का जसप्रीत बुमराह बन गया आकाशदीप। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि एक प्लेयर जो ऑन सीट है, ऑन रेस्ट है, रिजर्व सीट पे है, वो आके ऑन फील्ड बॉलिंग को प्रैक्टिस दे रहा है नेट के अंदर। तो आप देखें मेरे ख्याल में जब बुमराह एज अ कोच है तो फिर आकाशदीप जैसा यंगस्टर भी बुमराह बन जाता है, और सिराज जैसा पेसर भी आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा बाउंस लेता है। देखिए पिच के अंदर एक्स्ट्रा बाउंस आ रहा है, इंग्लैंड को भी यही अजरा है, इंग्लैंड बॉलर्स को यही अजरा है कि एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से उन्होंने विकेट निकाली है। क्रिस वोक को बहुत एक्स्ट्रा बाउंस मिला, जडेजा की विकेट एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से गई है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है वहाँ पे आकाशदीप और सिराज को कामयाबी मिली है आज पहले ही स्पेल के अंदर। उसके बाद अभी प्रसिद्ध कृष्ण है, उसके बाद 3 स्पिनर इस टाइम आई थिंक सो है इंडिया के पास, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नितेश कुमार रेड्डी। मेरे ख्याल में इस टाइम इंडिया की जो आज के दिन की परफॉर्मेंस के बाद जो प्रेडिक्शन मैं दूंगा वो मुझे 100/100 लग रही है, और इंग्लैंड इस टाइम 100 आउट ऑफ 0 नजर आ रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड के जो बड़े बैट्समैन थे वो तो जाते हुए हमें दिखाई दिए ही हैं। अर्ली विकेट्स पर बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेना ये सबसे बड़ी बात होती है, और इंडिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। शुभमन गिल एग्जैक्टली, और शुभमन गिल ने जिस तरह से फ्रंट से लीड किया है आज, आई थिंक सो कि शुभमन गिल के लिए भाई प्राउड मोमेंट है, और स्पेशली पीपल से कि भाई पंजाब से जब कोई आते हैं तो पंजाबी छा ही जाते हैं। बिल्कुल पंजाबी छाते हैं भाई, वो तो दुनिया का कोई भी मैदान हो, वो तो इतना फेमस डायलॉग है पंजाबी आ गए, वो कहीं पे भी बैन हो जाते हैं लेकिन उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स जाकर छाते हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो फिर ठीक है ना, देखिए आपने शुभमन गिल की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, आप देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करें ना कि क्या कॉन्फिडेंस होगा उसका, कि मतलब वो 269 करके जा रहा है, पहला कैच वो पकड़ रहा है। ठीक है, तो उसके
बाद कैसा हो सकता है कि टीम को वो डाउन होने दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड कल के दिन में मुझे लगता है अंडर 200 भी चांसेस हैं कि आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद देखें आगे इंग्लैंड कहाँ तक जाता है और इंडिया कितनी बड़ी चपेट मारता है। क्या लग रहा है कि इस पोजीशन को देखते हुए कि ये वाला जो सेकंड टेस्ट मैच है ये इंडिया की झोली में ही आने वाला है? देखें, हमने पहले मैच के अंदर भी यही बातें की थी कि मतलब 4 दिन इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। इवन टारगेट बहुत अच्छा था और इंडिया ने मैच लूज़ कर दिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और कैचेस छोड़ने की वजह से। और यहाँ पे भी अगर कैचेस इंडिया नहीं छोड़ेगा या अगर छोड़ देगा तो ये मैच भी जा सकता है, और अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर डेफिनेटली इंग्लैंड है। और यहाँ से भी इंडिया, तो मेरे ख्याल में इंडिया जीतने में कामयाब होगा। अब हम 100% नहीं कहेंगे पिछला मैच देखते हुए, लेकिन इंडिया के हाथ में 80% मैच मौजूद है। क्या लगता है कि अगर सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं इंग्लैंड के तो क्या फॉलो ऑन देगा इंडिया के भैया आप अगली बारी कर लो? डेफिनेटली वो तो देने की ज़रूरत भी होगी ना। आप देखें, एक पिछला मैच हार गए, जीता हुआ मैच हारे, तो उसके बाद इंडिया के पास बचता क्या है कि आप अपनी इज्जत जो है वो इस तरह से बचाएंगे, एक इनिंग्स से हराएं या कोई बहुत थोड़ा सा टारगेट हो जो आके आप सेट करें और चौके छक्कों से एक T20 बना के उसको वॉक ओवर दे दें या जो भी बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है और जिस तरह का टारगेट सेट हो चुका है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है, काम हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया डे 2 और सेकंड टेस्ट था, और जिस तरह से इंडिया डोमिनेंट रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं। और जिस तरह से कह लें कि हमें नज़र आया कि बुमराह की जगह आकाशदीप को लेकर आए, तो आते ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया उन्होंने इंग्लैंड की टीम को। तो होप सो जो इंडिया है वो ये सेकंड टेस्ट में जीता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज डोमिनेंसी इंडिया की वेरी वेल जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।